वेलकम। हम रिएक्ट नेविगेशन स्टार्ट कर रहे हैं आज। हम रिएक्ट नेविगेशन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रिएक्ट नेटिव ऐप में, जिससे हम ये तय करते हैं कि हम मूव कैसे करेंगे स्क्रीन फ्रॉम वन टू अनदर पेज। ठीक है, तो पहले हम थ्योरी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रिएक्ट नेविगेशन एक्चुअली क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी वाइल हम परफॉर्मिंग टास्क। React navigation is made of some core utilities, and those are then used by navigator to create a navigation structure in horror. बेसिकली हमें रिएक्ट नेविगेशन इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि हम नेविगेशन स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें इन ऐप में। ओके, हम बेसिकली हम 4 तरह से डील करते हैं इसको। एक होता है स्टैक नेविगेशन होता है, दूसरा ड्रॉअर नेविगेशन होता है, तीसरा बॉटम टैब नेविगेशन होता है और टॉप टैब नेविगेटर। ये 4 तरह के हम बेसिकली डील करते हैं। स्टैक हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जाता है। ड्रॉअर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें साइड बार में एक बटन आता है और वो हाफ उस पर खुल जाता है एक तरह से, जैसे मॉडल खुलता है। ठीक है, बॉटम टैब, बॉटम पे नेविगेशन आ जाता है ऐप के स्क्रीन, और टॉप टैब नेविगेटर, टॉप पे हमें बटन्स आ जाती हैं, उनके तरह से हम नेविगेट करते हैं फ्रॉम वन टू पेज। सम ऑफ द प्रॉप्स, कुछ प्रॉप्स होते हैं जो इसमें हम यूज़ करेंगे। पहला होता है नेविगेशन डॉट नेविगेट, ओके, फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर स्क्रीन। ठीक है, जब हमें एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे मूव करना होता है तो हम नेविगेशन डॉट नेविगेट कॉल करते हैं, और यहाँ पे कंपोनेंट का नेम आता है, नेम ऑफ कंपोनेंट नेम आता है। ओके, इसमें गो बैक मतलब जो करंट स्क्रीन से अगर उसके बैक वाले स्क्रीन पे जाना है तो हम बटन पे लिखेंगे, ऑन प्रेस पे डालेंगे नेविगेशन डॉट गो बैक। ओके, पुश पे आता है अगर हम सेम स्क्रीन को बार बार हम पुश करना चाहेंगे कि हम जैसे हम आईडी दे रहे हैं या कोई भी रैंडम गेम खेल रहे हैं, तो उसमें हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि बार बार हम किसी स्क्रीन को बार बार उसकी आईडी चेंज करके हम शो करते हैं। तो वहाँ पे हमें पॉप टू टॉप, हमने बहुत सारे स्क्रीन खोल रखे और हमें फर्स्ट स्क्रीन पे जाना है तो पॉप टू टॉप यूज़ करते हैं। ठीक है, सपोर्टिंग लाइब्रेरी एक नेविगेशन में क्या होती है, npm में ये तो मेन नेविगेशन है। ओके, जिससे ये नेविगेशन होता है। उसके बाद सपोर्टिंग में आता है स्टैक। अगर हमें स्टैक नेविगेशन क्रिएट करना है तो हमें स्टैक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होगा। ओके, ये कुछ उसकी सपोर्टिंग लाइब्रेरी है इसकी, ये हमें रिक्वायर्ड होती है, बिना इसके ये परफॉर्म नहीं करते ये दोनों टास्क। ओके, इसमें से रिएक्ट रीएनिमेटेड है, गेस्चर हैंडलर है, स्क्रीन है, सेव एरिया कॉन्टेक्स्ट है और मास्क व्यू है। इसमें से ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमें एक तरह से ट्रांजिशन प्रोवाइड करता है, एनिमेशन प्रोवाइड करता है ये गेस्चर हैंडलर रिएक्ट नेविगेशन। बाकी हमें अगर ड्रॉअर बनाना है, ड्रॉअर नेविगेशन, तो हमें ये इंस्टॉल करना पड़ेगा ड्रॉअर। अगर हमें रिएक्ट नेविगेशन अदर टू करने हैं तो हमें इनके लिए ये लाइब्रेरी यूज़। अब अगर हम क्रिएट स्टैक नेविगेशन में करें तो उसकी क्या होती है, उसकी लाइब्रेरी वैल्यू होती है कि npm install at react navigation /stack, ये हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हमें जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, क्रिएट स्टैक नेविगेटर होता है। उसके कुछ चाइल्ड होते हैं जो क्रिएट स्टैक नेविगेटर के इनसाइड आते हैं, नेविगेटर और नेविगेटर स्क्रीन। ओके, ठीक है, और मेन कंटेनर होता है कि इसके अंदर हमारे ये दोनों आते हैं कि नेविगेशन कंटेनर, ये मेन होता है, ये सारी नेविगेशन को, ऐप की जितनी भी नेविगेशन है सबको कंटेन करता है। ओके, अब ये तो थ्योरी पोर्शन हो गया, चलिए हम प्रैक्टिकल करते हैं। उसके पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा ये app.js है। ओके, यहाँ पे मैंने एक कंपोनेंट बना रखा नेविगेशन डॉट नेविगेशन। ठीक है, नेविगेशन कंपोनेंट ये रहा, ये हमारी ऐप की सारी सारे स्क्रीन और नेविगेशन स्क्रीन को रखेगा। ओके, हमने कुछ स्क्रीन ऑलरेडी बना रखी है, जैसे पेज हो गया, फर्स्ट पेज में हेलो स्क्रीन, ये पहली स्क्रीन होगी, ये सेकंड, ये थर्ड, कुछ स्क्रीन हो गई ताकि हम थोड़ा फास्टली कर सके काम।
ठीक है। तो चलिए हम नेविगेशन बनाते हैं और एक स्क्रीन बनाएंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा नेविगेशन वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें करना होगा, इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट @ फ्रॉम रिएक्ट नेविगेशन स्टैक। ओके, स्टैक में हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा नेविगेशन कंटेनर, क्योंकि ये हमारा मेन जो सारी नेविगेशन को रखेगा। उसके बाद हमें इंपोर्ट करना होगा स्टैक नेविगेटर को फ्रॉम और इसके अंदर फंक्शन कंपोनेंट इंपोर्ट करना होता क्रिएट स्टैक नेविगेटर। ओके, ये चीज़ आ गई। ठीक है, अभी हम पेजेस मूव नहीं करेंगे, अभी हम सिंपली एक फंक्शनल कंपोनेंट बना रहे फॉर चेक करने के लिए। ठीक है, माय फर्स्ट पेज। ओके, ये हमने एक फंक्शनल कंपोनेंट बना दिया। इसके अंदर हम कुछ रिटर्न करेंगे। टैक्स my first page of नेविगेशन। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर हम ये रिमूव करते हैं वाला पोर्शन, क्योंकि एक्चुअली हम पहले देख लेते हैं कि हमारा शो क्या कर रहा है। ये हमारा ऐप है, इस पर सिर्फ हेलो आ रहा है क्योंकि नेविगेशन को हमने यहाँ पे app.js में कॉल किया है। ठीक है, नेविगेशन कंपोनेंट में क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, ओनली हेलो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखिए ओनली हेलो आ रहा है। ओके, अब हम देखते हैं मेन पोर्शन, ये रहने देते हैं। अब हम नेविगेशन को नेविगेशन कंटेनर, उसके पहले हम यहाँ पे पूरे फंक्शन को हम क्रिएट स्टैक नेविगेटर। जो भी ये पूरा स्टैक नेविगेटर कंपोनेंट है, हमने इसे असाइन कर दिया स्टैक को। ओके, अब हम ये क्रिएट स्टैक नेविगेटर यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह हम सिर्फ ये यूज़ करेंगे। ओके, अब हम नेविगेशन कंटेनर पे आते हैं। ओके, नेविगेशन कंटेनर। ओके, इसके अंदर आएगा हमारा स्टैक डॉट नेविगेटर कॉलम। ठीक है, इसके अंदर आएगा हमारा स्टैक डॉट स्क्रीन। ओके, स्क्रीन में आएगा नेम, बताता हूँ मैं नेम और कंपोनेंट। अभी कंपोनेंट हमारा क्या है, ये। ओके, ये हमारा कंपोनेंट आ गया। ओके, और ये हमारा नेम आ गया। हम नेम कुछ भी रख सकते हैं, नेम माय फर्स्ट पेज ही रखते हैं हम। नेम से हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, नेम हम एज जो भी चाहें हम वो रख सकते, लेकिन कंपोनेंट हमें नेम वही रखना पड़ेगा जो हमारे कंपोनेंट का नेम है। ओके, मैं इसे सेव करता हूँ। ओके, अभी हमारा द माई फर्स्ट पेज नेविगेशन आ रहा। ओके, अभी देखते हैं ऐप में क्या आ रहा है। एरर आ रही, नेविगेटर कैन ओनली कंटेन स्क्रीन। ओके, component indirect child of screen component find। okay,
एक मिनट, हम वही करके देखते हैं अभी क्या आ रहा है हमारे पास। सेम एरर आ रही है। चेक करते हैं हम अभी। वो एक छोटी सी एरर थी जो हमने रिमूव कर दी है। बेसिकली आ जाती है कभी कभी, क्योंकि ये एक्चुअली हम वर्चुअल डोम यूज़ करते हैं तो उसको मेन कंपोनेंट में चेंज होने में टाइम लेता है, इसलिए ये एरर आ जाती है। ये हमारा नेविगेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने ये पेजेस बना रखे, फर्स्ट पेज है, सेकेंड पेज। हम एक और पेज बनाते हैं इसमें। ओके, यहाँ पे हम बनाते हैं फोर्थ। ठीक है, कंपोनेंट हमेशा कैपिटल नेम में आएगा। ओके, तो ये हो गया, हमने ये यूज़ कर लिया यहाँ पे डायरेक्ट। ओके, यहाँ पे हम एक चीज़ और यूज़ करेंगे, एक और कंपोनेंट, इनबिल्ट कंपोनेंट, बटन को कॉल करेंगे। ठीक है, और इसमें हम बटन को यूज़ करेंगे बटन, और टाइटल देंगे गो टू होम स्क्रीन। ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ हम देंगे कि ऑन प्रेस पे मूव करना चाहिए दिस डॉट नेविगेट, और यहाँ पे कंपोनेंट का नेम, जैसे हमारी फर्स्ट स्क्रीन होगी इसमें हेलो, तो हम यहाँ पे हेलो करेंगे और बटन को क्लोज करेंगे। ये हमारा हो गया। इसमें हम स्टाइल देंगे। ओके, हम उसके पहले हम स्टाइल कंपोनेंट कॉल करेंगे ताकि हम स्टाइल दे सकें उसमें। सॉरी, स्टाइल सीट कॉल करेंगे। अब यहाँ हम स्टाइल असाइन करेंगे स्टाइल डॉट स्टाइल, सॉरी आई डोंट नो क्यों, पहले हम स्टाइल असाइन कर लेते हैं, कौन से स्टाइल्स। ओके, स्टाइल सीट डॉट क्रिएट। हमें स्टाइल सीट डॉट क्रिएट कर क्यों रहे, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट है, हमें ऑब्जेक्ट के रूप में स्टाइल सीट को क्रिएट करना होता है। ठीक है, हम पहला कंटेनर कर रहे, कंटेनर को दे रहे फ्लैक्स एक तरह से जो व्यू पोर्ट होता है किसी भी मोबाइल का, उसके अकॉर्डिंग हाइट एंड विड्थ को एडजस्ट कर देता है, जिससे हमारा कंसिस्टेंट ओवरव्यू कंसिस्टेंट डिस्प्ले ऑल मोबाइल पे दिखता है, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन बड़ी हो या छोटी हो। सेम जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, हमारे किसी भी कंटेंट को सेंटर में ला देता है। ओके, और अलाइन आइटम क्या करता है, ये जस्टिफाई कंटेंट हमारा हॉरिजेंटली ला देता है सेंटर में, और अलाइन आइटम हमारा वर्टिकली सेंटर में ला देता है, जिससे कंटेंट जो है वो सेंटर ऑफ पेज दिखता है। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा हो गया गो टू होम स्क्रीन। ओके, हम एक थर्ड स्क्रीन में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। हम यहाँ पे इसको देंगे फोर्थ, सॉरी फोर्थ देंगे। ये हो गया।
अब हम नेविगेशन में जाएंगे, ऑल पेजेस को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट इंपोर्ट करेंगे हेलो फ्रॉम डॉट पेज स्लैश, यहाँ पे आएगा हेलो। ये हमारा पहला कंपोनेंट हुआ जो हमने बना रखा, ये रहा कंपोनेंट, इसमें हमने बना रखा है हेलो, दिस इज़ अ फर्स्ट पेज है। टाइटल हमने बटन को दे रखा गो टू द सेकंड स्क्रीन, और दिस प्रॉप डॉट नेविगेशन डॉट नेविगेट दे रखा सेकंड स्क्रीन को, ओके। और हमने सेम जैसे हमने ये फोर्थ में किया है सब कुछ सेम में, बस यहाँ पे पेज, यहाँ पे चेंजेस है, बाकी हमारा सेम सारे पेज हैं, ओके। हमने इसलिए पहले कुछ पेजेस बना रखे थे ताकि हमारा टाइम थोड़ा कम लगे। ये हो गया। ऐसे हम सारे पेज वो कर लेंगे, इंपोर्ट सेकंड फ्रॉम पेज सेकंड, ऐसे इंपोर्ट कर लेंगे हम थर्ड फ्रॉम पेज और थर्ड, ठीक है। तो लास्ट हम इंपोर्ट करेंगे लास्ट पेज हमारा जो हमने अभी रिसेंट क्रिएट किया, ठीक है, ओके। ये हो गया हमारा, ये हमारे सारे पेजेस हो गए हैं, यहाँ पे आ गए हैं। अब हम इनकी नेमिंग कर देंगे एक एक करके हम फटाफट, ओके। सबसे पहले हमारी स्क्रीन है हेलो, ओके। और कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, ये देखिए हमारी ये है कंपोनेंट, और यहाँ पे आएगा हेलो, ओके। दूसरी हमारी स्क्रीन है क्या, सेकंड, यहाँ पे आएगा हमारा सेकंड। ये नेम भी हम चेंज कर सकते हैं, नेम चलो स्पेसिफिक जो कंपोनेंट नेम है हम वही रखें, बट अभी के लिए हम सिर्फ कंपोनेंट नेम ही रखते हैं, इजी होता है हमें उसको पहचानने में कि एक्चुअली कंपोनेंट नेम क्या है, ओके। अब ये हमारा फोर्थ स्क्रीन हो गई, ठीक है। ये हमारे सारे कंपोनेंट। अब एक चीज़ है कि हमें फर्स्ट स्क्रीन कौन सी शो करनी है, तो हमें एक इनिशियल राउट नेम करके यहाँ पे हमें फर्स्ट स्क्रीन जो मैंने हेलो शो करनी है, तो मेरे पास हेलो आ गई, ओके। हमारे पास ये पूरा हो गया। अब ऐप में जाके देखते हैं कि एक्चुअली इसको रीलोड करते हैं, अगेन रीलोड करते हैं, एरर चेक करते हैं। फोर्थ स्क्रीन में यहाँ पे ये आ रहा, हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स करी है। ये देखिए हमने यहाँ पे स्टाइल शीर्ष नहीं दिए, स्टाइल डॉट कंटेनर हमें ये देना था और हमने ये दे दिया। इसके बाद रीलोड करते हैं और अगेन एरर चेक करते हैं, कोई एरर नहीं आ रही है यहाँ पे। हमने रीस्टार्ट किया इसे ऐप को और हमारी एरर सॉल्व, कभी कभी हमारे पास ये एरर आ जाती है तो जिसके कारण ऐप में प्रॉब्लम होती है, ओके। अब देखिए पहली स्क्रीन हमारी हेलो है, ठीक है। यहाँ पे जो नेम है वही आता है यहाँ पे,
यहाँ पे यही नेम हम कॉल करते हैं। जैसे हेलो से हमें अगर किसी और स्क्रीन पे जाना है, जैसे हेलो से हमें सेकंड पे जाना, तो हम नेम को कॉल करेंगे यहाँ पे। ये देखिए सेकंड ये रहा। हेलो से हमें सेकंड पे जाना तो हमने नेम को कॉल किया। ओके, तो हम ऐसे ही हमने सारे स्क्रीन को ऐसे ही लिंक किया हुआ, ये हमने सारे कॉल करी हुए। अब हम अगर स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो हम देखिए सेकंड स्क्रीन पे आ गए, यहाँ पे सेकंड लिखा आ गया। अगर हमें थर्ड पे जाना तो हम थर्ड पे आ जाएंगे, ये थर्ड आ गए। हमें हेलो स्क्रीन पे अगेन जाना है तो हम हेलो, एक्चुअली ये फोर्थ स्क्रीन है तो हम थर्ड पे जाके यहाँ पे लिखेंगे गो टू द फोर्थ स्क्रीन। ओके, तो ये हमारा फोर्थ स्क्रीन। अब ये हमारा अगेन हम हेलो पे आ गए फर्स्ट स्क्रीन। ये तो हो गया हमारा ये तो हमारे नेविगेशन। ठीक है, नेविगेशन कैसे चलता है, जितनी भी हमारी स्क्रीन्स है, ओके, फर्स्ट स्क्रीन, सेकंड स्क्रीन, थर्ड स्क्रीन, फोर्थ स्क्रीन, फिफ्थ, इन स्क्रीन में से हम किसी पे भी जा सकते हैं, किसी भी ऐप में। ऑन प्रेस पे बस हमें ऑन प्रेस पे अगर हमारा क्लास बेस कंपोनेंट है तो हमें उस पर देना होगा दिस डॉट प्रॉप डॉट नेविगेशन डॉट नेविगेट ऑन स्क्रीन नेम यहाँ पे। ओके, ठीक है, अगर हमारा क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, मेन चीज़ ये। लेकिन अगर हमारा फंक्शनल कंपोनेंट है तो हमें यहाँ पे इसके अंदर प्रॉप्स डिफाइन करना पड़ेगा, नेविगेशन, और फिर हमें दिस डॉट प्रॉप की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट नेविगेशन डॉट नेविगेट लिखेंगे और यहाँ पे चले जाएंगे। अब कुछ ऑप्शन देख लेते हैं, एक पार्ट होता है, जैसे इसी में ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन होता है कि हम इसकी प्रॉपर्टी, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कैसे, जो ऑप्शनल है, मतलब नेसेसरी नहीं है पर हमें यूज़ करना होगा, ऑप्शन है ये। ओके, इसमें पहली चीज़ देख लेते हैं कि हम टाइटल क्या रखेंगे। अगर हम हेलो टाइटल नहीं चाहते, कुछ चेंज चाहते हैं, तो हम इसकी जगह क्या रखेंगे, फर्स्ट स्क्रीन फोर्थ चेंज इसलिए। ठीक है, ओके, ये हमारी फर्स्ट स्क्रीन हो गई टाइटल में। कि हमें एरर दे रही है, एरर क्यों दे रही है, ओके, एक मिनट, हम नेविगेशन प्रॉप्स पे चेक कर लेते हैं कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो कुछ हम हेडर बार कॉन्फ़िगरेशन में चेक कर लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डबल आता है। ओके, हमारी जो मिस्टेक्स है वो हमारी ये मिस्टेक्स है कि हमने यहाँ पे ये बहुत कंफ्यूज करता है हमें कि हमें सिंगल कर्ली ब्रेसेस देना है कि डबल देना है। कभी कभी ये लिटिल बिट कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन ठीक है, फाइन। अब देंगे हम यहाँ पे, ओके, ये हमारा आ गया। ओके, हेडर टिंकर इक्वल टू वाइट करेंगे। ओके, यहाँ पे अब देखिए वहाँ पे वाइट आ जाएगा, टेक्स्ट कलर वाइट आ जाएगा, जो हमें विजुअल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि टेक्स्ट कलर हमने वाइट दिया हुआ है। ओके, हेडर स्टाइल आएगा यहाँ पे। ओके, हेडर स्टाइल में हम दे सकते हैं बैकग्राउंड कलर कॉलन, यहाँ पे लिख सकते हैं एक बैकग्राउंड कलर, मुझे याद आ रहा है वॉयलेट मीडियम रेड, देखते हैं या अच्छा, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। एक और चीज़ है कि हमें इसको अगर सेंटर चाहिए, जैसे माय होम स्क्रीन को हमें सेंटर चाहिए,
तो हमें लिखना होगा हेडर, ओके, हेडर टेक्स्ट, हेडर टाइटल अलाइन, ओके, टाइटल अलाइन में हम दे देंगे सेंटर, तो हमारा ये सेंटर में चले जाएगा, ओके। और हमारे पास कुछ और है, हेडर टाइटल स्टाइल देंगे, और इसमें हम फॉन्ट वेट दे सकते हैं, फॉन्ट वेट बोल्ड, ओके। फॉन्ट वेट बोल्ड एक बार चेक कर लेते हैं, एरर आएगी वैसे। फॉन्ट साइज हमारा 20, एक्चुअली मैंने फॉन्ट हाफ लिखा था इसलिए एरर आ रही, हमारे पास फॉन्ट साइज आ रहा है। तो हम इस तरीके से हम इसका स्टेटस बार को, ये जो ऊपर होता है जहाँ स्टेटस आता है, हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। मुझे पता नहीं कि रिएक्ट नेविगेशन ने इतने सारे अलग अलग प्रॉप्स क्यों दिए हैं। सिंपल स्टाइल से हम ये सब हासिल कर सकते हैं, बट इन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ कि हम नेविगेशन के जैसे अलग स्टाइल में यहाँ बैकग्राउंड दे रहे हैं, यहाँ अलग दे रहे हैं। ये स्पेसिफिक है कि हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ पे काम कर सकते हैं, बट थोड़ा सा समझने के लिए फर्स्ट टाइम जो यूज़ कर रहा उन्हें याद करने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। जैसे हम सिंपल कलर दे सकते थे, हेडर कलर, इन्होंने टिंट कलर दे दिया, तो इतने इशू आते रहते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टैक नेविगेशन, और हमने प्रॉपर काम कर लिया इस पर स्टैक नेविगेशन में। इसी तरीके से हम जो ये ऑप्शन है, ये हम स्क्रीन के लिए अलग अलग दे सकते हैं, और अलग अलग दे सकते हैं। अगर हमें हर स्क्रीन पे कॉमन देना है तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम सिंपल इसको यहाँ पे जाके यहाँ पे कॉन्स करके न्यू ऑप्शन क्रिएट करेंगे ये, और ये पूरी चीज़ यहाँ से यहाँ तक की कट करके इस वाले ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में पेस्ट करेंगे, और ये जो न्यू ऑप्शन है इसको कॉपी करेंगे और ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे। अब ये है, अगर हमें सब में कॉमन चाहिए, ओके, इसमें जाएंगे हम, यहाँ पेस्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि हमारा एक चीज़ हो रही है यहाँ पे, प्रॉब्लम इशू कर रहा है। वो क्या कर रहा है ये, कि यहाँ पे सेम नेम आ रहा, माय होम स्क्रीन। हम इसे रिमूव कर सकते हैं, ओके। देन एवरीथिंग इज काउंट, जो हमारा नेम है वो हमारे सेंटर में आ रहा है, और जो ये नेम है वो सारे, और सेम प्रॉपर्टी सब पे कॉल हो रही। इस तरह के प्रॉपर्टी हम जब ऐप डिज़ाइन करते हैं तो हमें बहुत ज़रूरी पड़ता है कि हम एक ही प्रॉपर्टी सब पे रखें जो हेडर की स्टाइल है। तो हम ऑलरेडी एक इसमें डिफ़ाइन कर लेते हैं, और फिर प्रॉपर्टीज़ पे काम करते हैं, ओके। तो ये हमारा स्टैक नेविगेशन हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो हम स्टैक